चलिए, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। तो सभी लोग बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जो आपका टैग लाइन जो थंबनेल लगा है उसमें बिल्कुल हम बात कर रहे हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2025 को लेके, जो कि आपकी 30 अक्टूबर को होनी है, बट 2-5 दिन जो है पोस्टपोन होनी है, बिल्कुल तय है। तो आपके पास कम से कम 20 से 25 दिन आपके पास है। तो एक 20 दिन का तगड़ा जो अपन कॉम्बिनेशन लेके आए हैं कि भैया हम कैसे करें, क्योंकि बिना प्लानिंग के भैया कुछ भी चीज जो है पॉसिबल नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लो, जब राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे और युद्ध जीतते थे तो युद्ध लड़ने से पहले उसकी वो प्लानिंग करते थे। तो सेम भैया ये भी एक प्रकार का युद्ध है, क्योंकि आप जानते हो कि पद कितने थे, 7,500 और लगभग 9 से 10 लाख आवेदन हुए हैं। तो कंपटीशन का लेवल बहुत ही मजेदार और बहुत ही जोरदार होने वाला है। एक पेपर आपका होगा नहीं, शिफ्ट में आपके पेपर होंगे। तो कम से कम भी मानो ना मैं तो 100 कम से कम 100 शिफ्ट में आपके पेपर होंगे, क्योंकि 8-9 लाख 10 लाख बंदे जो है वो कम नहीं होते हैं। ठीक है, क्या टैगलाइन रखी हमने कि भैया ऐसे पढ़ो तो सिलेक्शन पक्का, मतलब पढ़ने में भी प्लानिंग। एक व्यक्ति क्या करता है, बिल्कुल पढ़े जाता है और एक थोड़ा प्लानिंग करके पढ़ता है। दोनों चीज अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। केवल 20 दिन का मैंने आपके लिए एक बूस्टर डोज बनाया है और मेरी गारंटी में दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप ये 20 दिन वाला जो अपना बूस्टर डोज फॉलो करते हो, इसमें जो बात कही है वो फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं जो नीचे लिखा है कि आपका सपना पूरा होगा, बिल्कुल 201% आपका सपना पूरा होगा। तो बिना देर करे हम सीधा सट जो है अपने काम की बातों पे चलते हैं, है ना। मैंने सारी प्लानिंग आप लोगों के लिए बनाई है, मोटा मोटा आप समझेंगे। आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपका मैथ होता है, आपका रीजनिंग होता है, आपका जीके होता है और आपका जीएस होता है। 4 पोर्शन मिलके आपका क्या आता है, एमपी पुलिस का पेपर आता है। सबसे ज्यादा रोल होता है बोल सर आपका मैथ्स का और आपका रीजनिंग का। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का सबसे ज्यादा मोटा मोटा रोल होता है। कम से कम माने तो 65 से 70 क्वेश्चन, कहीं ना कहीं 65 से 70 क्वेश्चन हम किसके मान सकते हैं, बोल सर 65 से 70 क्वेश्चन हम मान सकते हैं मैथ्स के। और सिलेक्शन वाला सब्जेक्ट भी मैथ्स और रीजनिंग है, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी हम इसी को कह सकते हैं। अब सीधा बात करते हैं, ज्यादा लंबे नहीं चलते हैं। मैथ्स में आपके मोटे मोटे में बात करता हूं कितने टॉपिक की, 20 टॉपिक की। कितने टॉपिक की, बोल सर 20 टॉपिक, है ना। और 20 टॉपिक में आपका मैंने 80% या 90% बोल सकते हैं क्या लिया है, अंकगणित। क्या लिया है, अंकगणित या अर्थमेटिक लिया है। ठीक है, कितने टॉपिक है भैया समझना, केवल और केवल 20 टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। 20 दिन 20 टॉपिक, मैं प्लान बताऊंगा वो फॉलो करना है। आपको कुछ नहीं करना है, पर डे एक टॉपिक। क्या करना है, पर डे आपको केवल और केवल एक टॉपिक पढ़ना है। कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज बताऊंगा। अंत तक जुड़े रहें, बहुत ही काम का वीडियो होगा। तो आपको क्या करना है, बोल सर हमको एक टॉपिक रोज पढ़ना है, किसका, मैथ्स का। लगभग आज से भी जोड़ो आप, है ना, आज जो तारीख है उससे आप जोड़ो, 20 दिन आपके पास है। 20 दिन में आपका पूरा मैथ्स और पूरे 20 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आते हैं अपन सीधा रीजनिंग पर। ठीक है, रीजनिंग में भी मोटे मोटे अपन किसकी बात करेंगे, तो सर रीजनिंग में भी हम बात करेंगे 20 टॉपिक की। वैसे तो ज्यादा है, पर जो काम के हैं उनकी बात करेंगे तो कितने टॉपिक हो जाएंगे, 20 टॉपिक। कुल मिला के आपको एक टॉपिक, कितना टॉपिक, बोल सर एक टॉपिक हमें पर डे किसका करना है, रीजनिंग का करना है। इतना कम आपको बूस्टर डोज दूंगा, आपको मजा आ जाएगा कि सर पढ़ना भी कम है और पढ़ाई भी बहुत ज्यादा हो गई। आपको गधे घोड़े के जैसा नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है प्लानिंग के साथ। बोल सर हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैथ्स, एक टॉपिक पर डे, उसके बाद एक टॉपिक पर डे रीजनिंग, 20 दिन मैथ्स का, 20 दिन रीजनिंग का। पूरा नए सिरे से आपका मैथ्स और रीजनिंग झकास हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं जीके पर। अब जीके को हम बांटते हैं। बोल सर जीके को बांटा आपने, सबसे पहले तो आपका इतिहास आ गया। ठीक है, इतिहास के भी 3 पार्ट, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, वो भी हम बताएंगे आपको। दूसरे पार्ट की बात करें तो बोल सर दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, भूगोल है। क्या है, भूगोल। भूगोल को 2 भागों में बांटा गया, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। इसके बाद अपन बात करें तो संविधान, है ना, आपका संविधान अपने आप में एक पूरा का पूरा टॉपिक है और भैया यहाँ से भी बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। फिर अपन बात करते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, किसकी बात करते हैं, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बाद अपन बात करते हैं किसकी, स्टैटिक की। किसकी बात करते हैं, स्टैटिक। स्टैटिक में अपन सारा जीके ले लेते हैं, आपका एमपी जीके भी हम इसी में ले लेते हैं और आपका करंट अफेयर्स भी जो है इसी में ले लेते हैं। तो ये सिंपल आपका क्या हो गया, जीके हो गया। अब जीके क्या है, अपने आप में एक भंडार है, इसकी कोई कमी नहीं है। पर क्या हम इसको छोड़ के सिलेक्शन ले सकते हैं, नहीं। ये भी पढ़ना है,
कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी चीज वन बाय वन मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। फिर सीधा आते हैं जीएस में। तो जीएस में सिंपल आपका 3 चीज है। बोल सर हमारा फिजिक्स है, हमारा केमिस्ट्री है, ठीक है, और हमारा क्या है, बायोलॉजी है। 3 चीजें हैं। मोटे मोटे अगर बात करें जीएस की तो कम से कम 15 क्वेश्चन आपके तीनों पोर्शन से मिलाकर आने वाले हैं, ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स मोटे मोटे 10 से 12 टॉपिकों में बटा हुआ है। 10 से 12 टॉपिक हैं, सारे मैंने डाल रखे हैं, कैसे कहाँ कब पढ़ना है, केवल आप जुड़े रहें अभी समझे। केमिस्ट्री के आपके 8 से 10 टॉपिक हैं, उसके बाद बायो के आपके 12 से 15 टॉपिक हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पर पूरा एमपी पुलिस का सिलेबस मैंने आपको एक मोटा मोटा तौर पे बताया है। मैथ्स के 20 टॉपिक, रीजनिंग के 20 टॉपिक, है ना। जीके में चलेंगे तो हिस्ट्री आपकी 3 पार्ट में, भूगोल आपका 3 पार्ट में, संविधान हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, स्टैटिक जीके हो गया, एमपी जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। उसके बाद आए अपन सीधे जीएस में, तो आपका फिजिक्स में 10 से 12 टॉपिक हो गए, केमिस्ट्री में 8 से 10 टॉपिक हो गए और बायो में 12 से 15 टॉपिक हो गए। ये आपका पूरा एमपी पुलिस का निचोड़ है। अब मैं टॉपिक वाइज बात करता हूँ। सबसे पहले मैंने मैथ्स के बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको आपको पढ़ना जरूरी है, कंपलसरी है। जैसे मैथ्स में आपके 20 टॉपिक दिख रहे होंगे, जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, है ना, जिसमें आपका बोडमास का नियम आ जाएगा, आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, आपका एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसके बाद आपका बट्टा या छूट जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं, टाइम एंड वर्क, ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जहां से क्वेश्चन नहीं बना, आपका पाइप एंड सिस्टम, नल टंकी, फिर टाइम डिस्टेंस और स्पीड से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चन, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन आपके बनते हैं, आपका सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद पार्टनरशिप, साझेदारी से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, उसके बाद आपका एज, आयु वाले क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बाद आपका मेंसुरेशन जिसमें आपका 2D और 3D आता है। अब ये आपके यहाँ पर कितने टॉपिक कंप्लीट होते हैं, बोल सर होते हैं 20 टॉपिक। कितने होते हैं, 20 टॉपिक। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, बोल सर हमको ऐसे करके रोज एक टॉपिक के पीछे राइट लगाना है। आज से ही हम इस चीज को फॉलो करेंगे। पर डे हमको ऐसे करके एक टॉपिक पर डे एक टॉपिक के पीछे राइट लगाना है। तो ये 20 दिन में आप ये 20 टॉपिक पढ़ लोगे। ये कहाँ डले हैं, तो बोले सर ये आजाद डिफेंस का जो ओरिजिनल यूट्यूब चैनल है या ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है आपका आजाद वॉरियर के नाम से, वहां पर प्रॉपर बेसिक तरीके से एक तो इनकी यूट्यूब पर लाइव क्लास डली हुई है ना, जो आपकी अभी वर्तमान में कैसी रिकॉर्डेड है। दूसरी बात करें तो जो आजाद डिफेंस एकेडमी का आपका ऐप है आजाद वॉरियर के नाम से, वहां पर ये सारी की सारी क्लास के पीडीएफ डले हैं। आप वहां से पर डे एक टॉपिक पर डे भी करेंगे तो 20 दिन में आपका 20 चैप्टर जो है मैथ्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। और कम से कम मैथ्स आपका 32 से 34 क्वेश्चन आने की प्रायिकता है। कितने, बोल सर 32 से 34 क्वेश्चन मैथ्स के आने की प्रायिकता है। और ये है अर्थमेटिक, मैंने एडवांस मैथ्स नहीं लिया है, यहाँ 2-3-4 क्वेश्चन उसके आते हैं। मेरी गारंटी कि अगर आप इतने चैप्टर करते हैं तो आपके कम से कम 28 से 30 क्वेश्चन, है ना, 28 से 30 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, ये आपके पक्के नंबर। तो आप यहाँ से 28 से 30 नंबर का स्कोर केवल आप यहाँ से कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं रीजनिंग की, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और सभी स्टूडेंट का सबसे प्रिय सब्जेक्ट भी, क्योंकि सबको समझ में आता है। ठीक है, रीजनिंग में मोटा मोटा पहला टॉपिक लिया मैंने कोडिंग डिकोडिंग। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम आते हैं। आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा दूरी से भैया ऐसा आज तक नहीं हुआ कि नहीं आया। कैलेंडर से हर शिफ्ट में हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं। रैंकिंग टेस्ट मतलब बैठाना है, दायां बायां लेफ्ट राइट, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट करना है, आगे पीछे ऊपर नीचे बिठाना है। अल्फाबेट में कई प्रकार के अल्फाबेट होते हैं, जैसे आपका लेटर अल्फाबेट हो गया, है ना, उसके बाद वर्ड अल्फाबेट हो गया। उसके बाद सीधे आते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब सिंपल आपका वर्गीकरण। वर्गीकरण में आपका वर्ड मतलब शब्द वाले वर्ड क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपकी एनालॉजी, एनालॉजी में भी क्या क्या होगा, वर्ड और लेटर एनालॉजी होगा। उसके बाद आपकी लेटर सीरीज होगी, उसके बाद आपकी वर्ड सीरीज होगी। क्लॉक मतलब घड़ी, उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन, उसके बाद आपका डाइस मतलब पासा और सिलोलिज्म। यहाँ 16 से 17 टॉपिक लिखे हैं, 2-3 टॉपिक और होते हैं इंपोर्टेंट। मतलब मोटे मोटे इसके भी हम कितने टॉपिक मान सकते हैं, बहुत सारे रीजनिंग के भी हम कितने मान सकते हैं, 20 टॉपिक मान सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, पर डे ऐसे एक एक टॉपिक के ऊपर राइट लगाते जाना है, मतलब पढ़ना है।
आप अपने दिमाग में इस चीज को फिट कर लो कि सर कम से कम एक टॉपिक मैथ्स का और एक टॉपिक हमको रीजनिंग का किसी भी कंडीशन में करना ही है, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए। अगर 2025 में आपको वर्दी लेना है, आपको अपना सपना पूरा करना है, तो एक टॉपिक मैथ्स का एक रीजनिंग का पर डे आपको करना ही पड़ेगा। यहां से आपका एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा। आप पुराने पेपर प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, अगर इन चैप्टरों से बाहर क्वेश्चन गए हो तो मेरी गारंटी, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा आते हैं जीके पर। कहाँ आते हैं जीके पर? अब जीके कैसे, कहाँ और कितना पढ़े? तो सबसे पहले इतिहास। इतिहास को बांटा है 3 भागों में, ठीक है, 3 भागों में। पूरा नहीं लिखूंगा मैं, आप समझ जाना। प्राचीन, मध्य और आधुनिक, है ना। प्राचीन, मध्य और आधुनिक, इन 3 पार्ट में हमारे जो आपकी हिस्ट्री है उसको बांटा है। एग्जामिनर भी यहाँ से, और हिस्ट्री से ऐसे विशेषकर ज्यादा क्वेश्चन पूछने को नहीं देखे गए, पर 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन की प्रायिकता है कि यहाँ से आ सकते हैं। अब इनके बहुत ही शानदार तरीके से मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखे हैं। कहाँ पर? तो बोल सर ये सारे के सारे पीडीएफ हैं आपके ऐप पर, जो आजाद वॉरियर ऐप है, वहां पर आप जाना, सिंपल हिस्ट्री वाला पोर्शन देखना, वहां पर आपको ये दिख जाएंगे। आपको क्या करना है? प्राचीन इतिहास खोलना, इसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता, आपका वैदिक सभ्यता, उसके बाद आपके धार्मिक आंदोलन, आपका मगध साम्राज्य, है ना, महाजनपद, शुंग कुषाण, सातवाहन, गुप्त साम्राज्य, सारा प्रॉपर तरीके से डिटेल पढ़ा है। केवल जाके पीडीएफ को ओपन करना और सीधा पढ़ना। मतलब मैं बात करूं तो अपने को एक भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, पर सबसे ज्यादा टाइम देंगे हम मैथ्स और रीजनिंग पर। किस पे देंगे? मैथ्स रीजनिंग पर। जैसे लगा कि मैथ्स रीजनिंग पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो भैया चलो सीधा इतिहास वाला पीडीएफ खोल लो। इतिहास में प्राचीन वाला इतिहास खोलो, 15 मिनट में मेरी गारंटी है आप पढ़ लोगे। 15 मिनट में आप सिंधु घाटी पढ़ लोगे, 15 मिनट में आप वैदिक सभ्यता पढ़ लोगे, 15 मिनट में आप धार्मिक आंदोलन पढ़ लोगे। तो केवल एक एक टॉपिक को आपको पढ़ना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका कब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं भूगोल। तो भूगोल भी 2 भागों में है भैया। एक तो आपका भारत का भूगोल, ठीक है, एक तो आपका भारत का भूगोल और एक वर्ल्ड का भूगोल, है ना, एक आपका विश्व का भूगोल। 2 पार्ट में मोटा मोटा मैंने यहाँ भूगोल को तोड़ा है, ठीक है। इसको समझते हैं कि सर क्या करें। भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल में आपको सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, सूर्य, चंद्र, तारे, सब चीजें पढ़नी है। तो इसका भी प्रॉपर पीडीएफ कहाँ डला है? एप्लीकेशन पर डला है। वहां आपको केवल जाना है, भूगोल वाला पोर्शन खोलना है। भूगोल में आपके 1 बाय 1 नदियां कितनी हैं, झरने कितने हैं, ऊंची चोटियां कितनी हैं, पहाड़ कितने हैं, आपके भारत की कृषि कितनी है, भारत की मिट्टी कैसी है, भारत की जलवायु कैसी है, भारत का वायुमंडल कैसा है, एक एक पीडीएफ सारा का सारा कहाँ डला है? ऐप पर डला है। आपको 15-15 मिनट केवल पढ़ना है। 15 मिनट आपको एक पीडीएफ पर डे पढ़ना है। यहाँ से आपका भूगोल भी बराबर रेडी हो जाएगा। फिर चलते हैं सीधा भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना। यहाँ पर सीधा का सीधा एप्लीकेशन पर इसका डाटा दिया है, ये आप देख सकते हैं, है ना। भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा? पूरा संविधान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बोल सर इसके अंतर्गत जो है संविधान आ जाएगा। संविधान से 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीटेड है। अर्थव्यवस्था से भी भैया कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन की प्रायिकता है कि आते हैं। इसका भी पूरा डाटा कहाँ पर डला है? एप्लीकेशन पर डला है। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक जीके, है ना, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं विविध। क्या बोलते हैं? विविध। यहाँ से कम बोल सर 3 से 4 क्वेश्चन की प्रायिकता है, 3 से 4 क्वेश्चन की। अभी मैंने वर्तमान में इनके इतने बढ़िया वाले पीडीएफ जनरेट करें, जैसे भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष, विश्व में प्रथम महिला, विश्व में प्रथम पुरुष, ठीक है, प्रमुख नारे, प्रमुख उपाध्याय, प्रमुख वचन, प्रमुख मंदिर, प्रमुख देश की राजधानी, प्रमुख देश की मुद्रा, सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी? स्टैटिक में आपको लोक नृत्य वगैरह सारी चीज यहाँ पर 1 बाय 1 किसके रूप में मिलेगी? पीडीएफ में, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है भैया, पूरी तरह से निःशुल्क है। और इतनी अच्छी साफ सुथरी भाषा में आप देखोगे ना तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। आपको अलग से नोट्स नहीं बनाना, केवल जाना स्टैटिक जीके वाला फोल्डर खोलना, उसमें सारी की सारी चीज डली है। तो जीके अपन ने मोटा मोटा 5 भागों में तोड़ा, ठीक है। इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था मतलब संविधान, अर्थव्यवस्था, स्टैटिक, इसमें आपका एमपी जीके भी आ जाएगा और आपका करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, ठीक है। ये बात हुई जीके की। अब आते हैं थोड़ा सा जीएस पर। तो जीएस भी हमारा कैसा है? बोल सर स्कोरिंग सब्जेक्ट है और कम से कम 15 क्वेश्चन आने की प्रायिकता है पूरे जीएस में। अब जीएस में आपका फिजिक्स हो जाएगा, आपका केमिस्ट्री हो जाएगा, आपका बायो हो जाएगा, मतलब आपका भौतिक विज्ञान। इसमें कम से कम 10 से 12 यूनिट है। और कैसी है? तो बोल सर बिल्कुल छोटी छोटी है। अगर हम 1 यूनिट को पर डे पढ़ते हैं
तो मुश्किल से आपको 10 मिनट जो है लगने वाले हैं। 10 मिनट पर डे भी अगर आप केवल फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप इसकी 1 यूनिट पर डे पढ़ देंगे। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करूं तो मुश्किल से आपकी 8 से 10 यूनिट है। कितनी है? 8 से 10 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम आपके 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। केवल आपको कितना पढ़ना है? 10 मिनट। 10 मिनट में आप पर डे 1 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बायो की बात करूं मोटा मोटा तो कम से कम इसकी है 15 यूनिट। कितनी है? 15 यूनिट है। और मुश्किल से मुश्किल बायो में आपको 15 मिनट पर डे पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 15 मिनट, ठीक है। ये बहुत ही काम का डाटा और बहुत ही कैलकुलेशन करके मैंने बहुत सोच विचार के आपके लिए प्लानिंग बनाया है। 10 मिनट आपको फिजिक्स पढ़ना है, 10 मिनट आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, 15 मिनट बायो पढ़ना है। कुल मिला के 20 और 10 30 मतलब आपको मोटा मोटा 35 मिनट पर डे, 35 मिनट पर डे क्या पढ़ना है? जीएस पढ़ना है। मेरी गारंटी कि आपका जीएस हो जाएगा। और जीएस कम से कम भैया 15 नंबर का है। कितने नंबर का है? 15 नंबर का कम से कम जीएस है, तो इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। केवल कितना पढ़ना है? 10 मिनट पर डे फिजिक्स पढ़ना है, 10 मिनट पर डे केमिस्ट्री पढ़ना है, 15 मिनट पर डे बायो पढ़ना है। मेरी गारंटी कि अगर आप ईमानदारी से इतना समय भी देते हैं तो मेरा मानना है कि ये समय काफी है। ज्यादा समय अगर नहीं भी दे पाते तो इतना कम से कम आपको देना है। फिर मैं सीधा थोड़ा सा समय की बात करता हूं तो जीके पे आ जाता हूं। जीके में सेम 15 मिनट कम से कम, 15 मिनट कम से कम कहाँ देना है? बोल सर हिस्ट्री में देना है। 15 मिनट कम से कम कहाँ देना है? भूगोल में देना है। 15 मिनट कम से कम कहाँ देना है? बोल सर संविधान में देना है। कितने हो गए? 15 या 45। और 15 मिनट में आप स्टैटिक और अर्थव्यवस्था देखेंगे, मतलब आपको कम से कम 1 घंटा, है ना, 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट भी आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़े सब्जेक्ट ज्यादा है। और कम से कम 20 नंबर का जीके आपका आने वाला है। 20 नंबर का जीके आएगा पूरा, 15 नंबर का जीएस, 35 नंबर का जीके जीएस रहेगा और 65 नंबर का आपका मैथ रीजनिंग रहेगा। तो मैक्सिमम 2 घंटे मैंने आपसे लिए हैं। कितने लिए हैं? 2 घंटे लिए हैं। किसके लिए? जीके प्लस जीएस के लिए। और इसमें भी ऐसा नहीं कि केवल एक सब्जेक्ट ही पढ़े आप। इसमें अगर आप ऐसे 1 बाय 1 उठाएंगे तो ना तो आप बोर होंगे और कब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सारी चीज कहाँ मिलेगी? तो बोल सर सारी चीज मिलेगी आजाद वॉरियर एकेडमी पर। कहाँ मिलेगी? आजाद वॉरियर एकेडमी। कहाँ मिलेगा? बोले सर ये तो ये मिलेगा आपको प्ले स्टोर पर। कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर पर। सिंपल आपके सामने ऐसी एक थीम खुलेगी और वहां पर फ्री कोर्स में जाना है। केवल कहाँ जाना है? बोल सर फ्री वाले कोर्स में जाना है। फ्री वाले कोर्स में आपको एमपी पुलिस और एसएससी जीडी के नाम से एक बैच मिलेगा। एमपी पुलिस 2025 के नाम से एक बैच खुलेगा, उसको सिंपली ओपन करना है। वहां पर आपका मैथ्स मिलेगा, आपका रीजनिंग मिलेगा, आपका साइंस मिलेगा, आपका जीके मिलेगा। उसके बाद और क्या मिलेंगे? तो बोल सर उसके बाद हमको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट। क्या मिलेंगे? प्रैक्टिस सेट। और उसके बाद क्या मिलेंगे? तो सर हमको मिलेंगे टेस्ट, जो कि कैसे होने वाले हैं? फ्री। कैसे होने वाले हैं? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भैया बहुत सारा डाटा है जो हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और मेरा मानना है कि ये आपको करना चाहिए। इतना सब करने के बाद और क्या करना है? तो बोले सर आपके जो मैथ्स के पर डे क्या चल रहे हैं? प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और मैं फिलहाल 15 सेट आपके पूरे करवा चुका हूं। 15 सेट और हर सेट में 25 क्वेश्चन है और सारे के सारे कैसे हैं? PYQ क्वेश्चन है, PYQ। तो केवल आपको ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, एक सेट रोज करना है। क्या करना है? बोल सर एक सेट डेली हमको किसका करना है? मैथ्स का करना है। इतना सब करने के बाद हमको एक सेट रोज मैथ्स का करना है और उसके बाद आपके रीजनिंग के भी लगभग 13 सेट जो है अभी तक पूरे हो गए हैं और ये भी रोज चल रहे हैं। तो ज्यादा नहीं, आपको एक सेट रोज किसका करना है? बोल सर एक सेट जो है हमें रीजनिंग का जो है डेली करना है, ठीक है। एक सेट पर डे मैथ्स का, एक सेट पर डे रीजनिंग का। एक बार और कम भाषा में समझाता हूं, तुरंत समझ में आएगा। फिर यहाँ चलते हैं कि सर ये मैथ्स हो गया हमारा, ये हमारा रीजनिंग हो गया, ये हमारा जीके हो गया, ये जीएस हो गया, ये मोटा मोटा सब्जेक्ट हो गया। मैथ्स के कम से कम एक टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है, एक टॉपिक पढ़ना है। अब उसमें आपको कितने घंटे लग सकते हैं? तो मैक्सिमम 2 घंटे, इससे ज्यादा तो भैया कोई भी बच्चा नहीं है। उसके बाद रीजनिंग का आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। रीजनिंग आसान है तो यहाँ लगते हैं 1.30 आवर, मतलब मैं 1.5 घंटा मान लेता हूं। तो 1 और 2, 3 से 3.5 घंटे, 3.5 से प्लस घंटे आपको किसको देना है? मैथ्स और रीजनिंग को देना है। बाकी जीके और जीएस को मिला के कितने घंटे देना है? 2 घंटे। तो 2 और 3 5, कम से कम 6 घंटे, है ना। 6 घंटे तो बिल्कुल ऐसे पढ़ना है कि उस टाइम में आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। मेरी गारंटी कि सारी चीजें भी कवर होगी, आपके टेस्ट में स्कोर बढ़ेंगे,
टेस्ट आपको देना है। रिवीजन बहुत ही जरूरी, बिना रिवीजन के दुनिया का कोई भी भैया टॉपर जो है आज तक सिलेक्शन नहीं ले पाया है। रिवीजन बहुत ही जरूरी है ना। ये हमारे मैथ्स के पूरे टॉपिक दे रखे हैं 20, है ना। ये आपके रीजनिंग के 20 टॉपिक मैंने दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ जीके की सारी चीजें जो है वो बता रखी है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ तो यहाँ जीएस की सारी चीजें और ये एप्लीकेशन के बारे में भी मैंने सारी बात आपको बता रखी, कहाँ पर कैसे मिलेगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब थोड़ा सा अपन एनालिटिक करते हैं कि सर हमने करा क्या। ठीक है, हम बात करते हैं मैथ्स की। किसकी बात करते हैं? मैथ्स की। और हम बात करते हैं रीजनिंग की। किसकी बात करते हैं? रीजनिंग की। बोल सर ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कैसे हैं, स्कोरिंग है, तो कम से कम 2 आवर, है ना, 2 आवर पर डे इसको पढ़ेंगे और 2 आवर पर डे ही हम इसको पढ़ेंगे। तो आपकी ज्यादा नहीं, आपका एक टॉपिक जो है पर डे यहाँ से हो जाएगा। और रीजनिंग में भी आपका जो एक टॉपिक है वो यहाँ से हो जाएगा। बिल्कुल 0 से भी करोगे तो अभी भी टाइम है आपके पास कि हो जाएगा। कुल मिला के 2 और 2 4 घंटे यहाँ हो गए। फिर अपन बात करते हैं जीके और जीएस। अभी हमने तोड़ा तो जीके पढ़ना है आपको 1 घंटा 15 मिनट। कितना? 1 घंटा 15 मिनट, जिसमें आपको 5 पोर्शन पढ़ने हैं। और जीएस पढ़ना है आपको 45 मिनट। कितना पढ़ना है? 45 मिनट। ठीक है, ओवरऑल ये कितना हो गया? तो बोल सर 2 घंटे ये हो गए, है ना। ये बहुत ही कम डाटा बता रहा हूं। 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, मतलब ये 6 घंटे की तो सिंपल स्ट्रेटजी है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद आपको 1 आवर आपका मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लगाना है। क्या लगाना है? मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लगाना है। और आपको 1 आवर क्या लगाना है? बोल सर हमको रीजनिंग का जो है प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो कम से कम 8 से 10 आवर, है ना, 8 से 10 घंटे पर डे की आपकी क्या हो जाएगी? प्लानिंग हो जाएगी। और इतनी तैयारी करोगे तो भैया डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके। बताएं एक बार वीडियो कैसा लगा, क्या क्लास आपके लिए हेल्पफुल लगी? ठीक है, और ये जो प्लानिंग है अगर ऐसे पढ़ोगे तो ये जो बात लिखी है इस फोटो के पीछे ये 101% सही होगी। और इसको साबित भी आप ही लोग करोगे और आप अपने तन पर वर्दी सजाओगे। ये मेरी बाबा महाकाल से प्रार्थना है। उम्मीद है कि चीजें बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छे से देखें, अच्छे से फॉलो करें। और अपने पास 21 डे, और भैया वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को 21 डे फॉलो कर लेता है तो वो उस चीज में जीत जाता है। और अपने पास दिन भी इतने ही बचे हैं तो भैया 21 डे जो है आपको ये चीज फॉलो करना है। मैथ रीजनिंग को आपके दिन का 80% टाइम देना है, जीके जीएस को 20% टाइम देता है। उम्मीद है कि सारी चीज समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।